तुम्हारे सगे बाबा को ढूंढ लिया उन्होंने। उफ दादी उफ। तुमने लेटर खोला था क्या? मैंने फाड़ के फेंक दिया। मतलब हजारों किलोमीटर दूर है हमसे, फिर भी उनका हाथ हम तक पहुंच ही जाता है। जब भी मौका मिलता है उनको पीछे नहीं रहती। उनसे हिसाब लेकर रहूंगा इस बात का। मीरान नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज। वो शायद यही चाहती हैं तुमसे, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर मुझे तकलीफ पहुंचेगी तो तुम वहीं जाओगे, और तुम्हारा उनके पास होना जरूरी है ताकि वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके अपने लफ्जों से। लेकिन अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। मत जाओ। अच्छा, क्या तुम्हें अब अफसोस हो रहा है कि तुमने लेटर खोलकर नहीं देखा? नहीं, मुझे पछतावा नहीं है, और ना ही कोई परवाह है कि वो कहां रहता है, किस हाल में है और कौन है। मुझे सिर्फ एक चीज का डर है कि अगर तुम्हारी दादी जान उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि वो मेरी जिंदगी में भी आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं जानती कि क्या करूंगी। मुझे सिर्फ इस चीज से डर लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं कर सकती वो। इतना आगे नहीं जा सकती, वो जानता हूं मैं। ऐसा लगता है तुम्हें? वाकई में मीरान, वो शुरू से ही वो सब कुछ देखती रही जो कुछ मैंने सहा है। सब कुछ जानते हुए तुम्हें मेरे पास भेजा कि तुम इंतकाम लो, क्योंकि तुम्हारी दादी जान हर चीज जानती थी। ये उन्होंने मुझे खुद बताया है, और वो मजीद क्या कर सकती हैं ये बात भी हम दोनों जानते हैं। रेहान, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जो तुम्हें परेशान करे। इतने बड़े वादे नहीं करो मुझसे तुम, क्योंकि वो अपने इंतकाम के लिए मुझे और मेरी फैमिली को किसी तरह से दुख पहुंचे इस चीज का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं। अब भी निकाल लेंगी। रेहान, मैं कोशिश कर रहा हूं जो कुछ मेरे बस में है, सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हारी फैमिली को खुश देखने के लिए। मीरान, तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो। हमारी खातिर, हम दोनों की फैमिली की खातिर, हमारी मोहब्बत की खातिर अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? अपने इंतकाम को छोड़ सकते हो क्या? चलो आओ मेरे साथ। लेकिन कहां? जाएंगे तो देख लेना।